नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन साहित्य और उनके साहित्यकार के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो भाग 1 है वह अपलोड किया जा चुका है। आज हम इसके भाग 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न बोल रहा है कि उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मिलिंद पन्हो जो है यह इसके बारे में बताता है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो मिलिंद पन्हो है यह पाली ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ है जिसमें हिंद यवन शासक मीनांडर के बारे में, किसके बारे में? मीनांडर और बौद्ध भिक्षु एक थे जिनका नाम था नागसेन। मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इसकी जो रचना है वह नागसेन ने पाली भाषा में की थी। इसमें व्यापारिक मार्गों का उल्लेख नहीं किया गया है और जातक ग्रंथ और संगम साहित्य में व्यापारिक मार्गों का विशद उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मिलिंद पन्हो का लेखक कौन है? मिलिंद पन्हो का जो लेखक है उनके लेखक का नाम है नागसेन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा सही युग्म सुमेलित कौन युग्म सही है आपको बताना है। ठीक है, तो पहला जो दे रखा है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम के जो लेखक है वह शूद्रक हैं, तो हाँ ये बात सही है। दूसरा जो है वह बुद्ध चरित क्या वसुबंध की रचना है? तो यह वसुबंध की रचना नहीं है। तो यह वसुबंध की रचना नहीं है तो किसकी रचना है? यह अश्वघोष की रचना है। आप नाम नोट कर सकते हैं। यह किसकी रचना है? यह अश्वघोष की रचना है। ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा। तीसरा है मुद्रा राक्षस, जो लिखा गया है वो विशाख दत्त जी के द्वारा लिखा गया है, सही है। हर्ष चरित्र जो लिखा गया है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किस भाषा में लिखी गई है? तो यह जो लिखी गई है यह यूनानी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक जो है यह एक अज्ञात यूनानी लेखक द्वारा 80 ईस्वी में यूनानी भाषा मतलब ग्रीक भाषा में लिखी गई। इस पुस्तक के माध्यम से भारत के समुद्री तटों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यह जो पुस्तक है वह रोमन व मिस्र के बंदरगाहों तथा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों के बारे में तथा पूर्वी दुनिया के बीच व्यापार का वर्णन करती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम लिखने से पहले कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन से 2 नाटक लिखे थे? तो विक्रमोर्वशीयम क्या इन्होंने लिखा था? हाँ ये बात सही है, इन्होंने ये भी लिखा था। भाल विकाग्निमित्रम इन्होंने लिखा था? हाँ ये भी इन्होंने लिखा था। और तीसरा जो है स्वप्नवास वेद वत्तम जो है इन्होंने लिखा था, तो यह गलत है, यह इन्होंने नहीं लिखा था। सॉरी ये नहीं, ये स्वप्न वेद वात्तम इन्होंने नहीं लिखा था। और कादम्बरी भी क्या इन्होंने लिखा था? ये भी नहीं लिखा था इन्होंने। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो अभिज्ञान शकुंतलम लिखने से पहले कालिदास जी ने विक्रमोर्वशीयम तथा मालविकाग्निमित्रम नामक 2 नाटक लिखे थे। और मालविकाग्निमित्रम में उन्होंने एक शासक थे जिनका नाम था अग्निमित्र। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था अग्निमित्र। और एक रानी थी जिनका नाम था मालविका। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था मालविका। इनके बीच जो लव स्टोरी चल रही थी उनके संबंधों को उद्घाटित किया है इस वाली रचना में। और जो मालविकाग्निमित्रम है यह कालिदास जी का प्रथम तथा जो विक्रमोर्वशीयम है यह इनका दूसरा नाटक है। और कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, यह रचना जो है यह संस्कृत सहित विश्व की सभी भाषाओं में लिखे सबसे अच्छे नाटकों में से एक है। और कालिदास सहित गुप्त काल के संस्कृत नाटकों की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसके शूद्र तथा स्त्री पात्र जो हैं वह प्राकृत बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? वह प्राकृत भाषा बोलते थे। तथा विदूषक जो होते थे, कौन? विदूषक जो होते थे वह ब्राह्मण होते थे। और विदूषक जो है वह राजा का मित्र होता था। क्या होता था?
विदूषक जो होता था वह राजा का मित्र होता था। और कालिदास की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं आप उनके बारे में नोट कर सकते हैं। इन्होंने पहले नंबर पे आप नोट कर लीजिए ऋतु संहार भी इन्होंने लिखी थी। दूसरे नंबर पे नोट कर सकते हैं कि कुमार संभवम भी इन्होंने लिखी थी। तीसरे नंबर पे लिख सकते हैं मेघदूतम भी इन्होंने लिखी थी। चौथे नंबर पे आप लिख सकते हैं कि रघुवंशम भी इन्होंने लिखी थी। ठीक है। और कालिदास जी जो हैं वह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे, कौन से, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी इनको विक्रमादित्य भी बोलते थे, के दरबारी एवं 9 रत्नों में से एक थे। और स्वप्नवास वेदम इनकी जो नाटक है यह किसके द्वारा रचित है, या भास जी के द्वारा रचित एक नाटक है। और जो कादम्बरी है यह एक उपन्यास है, कादम्बरी जो है यह एक उपन्यास है, यह बाणभट्ट जी के द्वारा लिखी गई है। किनके, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है। तो मैंने बताया था अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कालिदास किसके शासनकाल में थे। तो मैंने बताया था कालिदास जी जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, ये मृच्छकटिकम जो है ये इनकी रचना नहीं है। बाकी मेघदूतम है, ऋतु संहार है, विक्रमोर्वशीयम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक जो थे वह प्रायः किस वर्ग के होते थे, या जो होते थे या ब्राह्मण होते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाट्यों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं कौन सी भाषा बोलते थे। तो मैंने बताया था यह प्राकृत भाषा बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है। विश्वकोशीय ग्रंथ कौन सा है, वह है अमरकोश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमर सिंह द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है अमरकोश। अमरकोश जो है संस्कृत का विश्वकोश कहलाता है और संस्कृत कोश साहित्य में अमरकोश का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अमरकोश की टीका में अनेक पूर्ववर्ती कोशकारों के नाम हमें मिलते हैं, जिसमें पहला नाम व्याडी आप नोट कर सकते हैं, दूसरा नाम वर रुचि आप नोट कर सकते हैं, तीसरा नाम त्रिकांड आप नोट कर सकते हैं और चौथा नाम उत्पलनी जो है। इन सब के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी। तो आर्यभट्ट जी ने जो रचना की थी वह 10 गीतिका की रचना की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बारे में भी महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गुप्तकालीन जो खगोल शास्त्री एक थे तथा जिनको हम गणितज्ञ भी बोल सकते हैं, आर्यभट्ट जी जो है इन्होंने सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का पता लगाया तथा सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि जो ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है तथा जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और आर्यभट्ट ने ही प्रसिद्ध एक इनकी रचना है जिनका नाम है आर्यभट्टियम। क्या नाम है, आर्यभट्टियम इन्हीं की रचना है। तथा 10 गीतिका जो है ये भी इन्हीं की रचना है। नामक ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी और आर्यभट्ट जी ने दशमलव स्थानिक मान की भी खोज की थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आर्यभट्ट जी ने की थी। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिलान वाला क्वेश्चन है। पहला कृति दे रखा है, दूसरा रचयिता दे रखा है। मृच्छकटिकम के जो रचयिता है उनका नाम है शूद्रक। ऋतु संहार के जो रचयिता है उनका नाम है कालिदास। किराता जूर्नियम के जो रचनाकार है रचयिता है उनका नाम है भारवी। और शिशुपाल वध की जो रचयिता है उनका नाम है माघ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। जो मृच्छकटिकम जो है वह शूद्रक की रचना है। किसकी, शूद्रक जी की रचना है और यह एक गुप्तकालीन रचना है। इसमें चारुदत्त नामक ब्राह्मण को सार्थवा व्यापारी जो है, सार्थवा भी कहा जाता था या सार्थवा को व्यापारी भी कहा जाता था। दूसरा जो ऋतु संहार जो कालिदास जी के द्वारा रचित है यह एक खंड काव्य है जिसको हम गीति काव्य भी बोलते हैं। इसमें 6 ऋषियों मतलब 6 ऋतुओं के बारे में बताया गया है। किराता जूर्नियम जो है यह भारवी जी की रचना है और शिशुपाल वधम जो है यह माघ जी की रचना है। इसका आख्यान जो है वह महाभारत से लिया गया है। किससे लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो
सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न फिर से मिलान वाला है। तो एक तरफ लेखक दे रखा है, दूसरी तरफ विषय दे रखा है। अब मिलान कर लेते हैं। जो विशाख दत्त द्वारा जो रचना की गई थी वह किस विषय पर है? वह नाटक पर। ठीक है, वह नाटक पर स्थित है। तो ए का हो जाएगा 2। जो वराह मिहिर द्वारा जो रचित है वह ज्योतिष के ऊपर है। चरक द्वारा जो रचित है वह चिकित्सा के ऊपर है। और भास्कराचार्य जी के द्वारा जो रचित है वह गणित के ऊपर है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विशाख दत्त जो है वह गुप्तकालीन विभूति माने जाते हैं। क्या? गुप्तकालीन विभूति जो है वह माने जाते हैं। यह ऐतिहासिक प्रवृत्ति के नाटककार हैं। इनके जो नाटक हैं वह वीर रस से ओतप्रोत हैं। किससे? वीर रस से बहुत ज़्यादा ओतप्रोत हैं। इनके 2 नाटक है, एक का नाम है मुद्रा राक्षस तथा दूसरे का नाम है देवी चंद्रगुप्तम, बहुत प्रसिद्ध है। और वराह मिहिर जो है, जो दूसरे नंबर पे हैं वराह मिहिर, यह प्रख्यात ज्योतिष के आचार्य माने जाते हैं। इनकी जो सर्वप्रमुख रचना है वह वृह जातक है। आप नाम नोट कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। वृह जातक जो है इनकी प्रथम रचना है, सर्वप्रमुख रचना है। और चरक जो है वह प्रमुख एक तरीके से चिकित्सक माने जाते हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है चरक संहिता, और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। और भास्कराचार्य जी जो थे वह गणितज्ञ थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? यह जो महाभारत है यह जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महाभारत की जो रचना है वह किसने करी थी? वह वेद व्यास जी ने करी थी। वह वेद व्यास जी ने करी थी। और पहले इसमें केवल 8,800 श्लोक थे। और इसका नाम जो था, इसका नाम था जय संहिता। क्या था? जय संहिता। बाद में जो है यह 24,000 श्लोक इसमें हो गए और भारत नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक हुए। अंत में 1,00,000 श्लोक हो गए होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता, क्या? सतसहस्त्री संहिता या महाभारत जो है वह कहा जाने लगा। यह जो है यह 18 पर्वों में विभाजित है। और जो वो है गीता का जो ज्ञान दिया गया है वो भीष्म पर्व में दिया गया है। और इसमें कितने पर्व हैं? इसमें 18 पर्व। ये मैं पहले बता चुका हूँ। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? वह कौन सी रचना है? वह जानकी हरण जो है वह इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, और जानकी हरण अगर इनके द्वारा नहीं लिखा गया है तो लिखा किसके द्वारा गया है? श्रीलंका के एक शासक थे जिनका नाम था कुमार दास, जिन्हें हम कुमार भट्ट भी कहते थे। यह इनके द्वारा लिखित है। किनके द्वारा? कुमार भट्ट जी के द्वारा। और ये इंडिया के नहीं थे, ये श्रीलंका के थे। ठीक है, और किवंदती से पता चलता है कि कुमारदास जो है वह कालिदास के समकालीन माने जाते हैं। किनके? कालिदास के समकालीन माने जाते हैं। और यह जो रचना है यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किसमें? संस्कृत भाषा भी लिखी गई है। और अगर कालिदास जी की देखेंगे तो कालिदास जी की मालविकाग्निमित्रम है, अभिज्ञान शकुंतलम भी है, कुमार संभवम भी है। ये तीनों इंपॉर्टेंट रचना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? कौन सी इसमें कालिदास जी की रचना नहीं है? तो ऋतु संहार जो है कालिदास जी की रचना है। मेघदूत भी कालिदास जी की रचना है। उसके बाद कुमार संभव भी जो है ये भी कालिदास जी की रचना है। जो ये रचना है ना 10 कुमार चरित्र, यह कालिदास जी की रचना नहीं है। कालिदास जी की रचना नहीं है तो यह है किसकी रचना? एक कवि थे जिनका नाम था कवि चंडी। इन्होंने यह ग्रंथ जो है वह लिखा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न लिस्ट दे रखा है, सूची। लिस्ट 1 में है ग्रंथकार और लिस्ट 2 में है मूल ग्रंथ। जो वराह मिहिर है इनका जो मूल ग्रंथ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बृहत संहिता। ए का हो जाएगा 3। उसके बाद जो विशाख दत्त है उनकी एक प्रमुख ग्रंथ है जिनका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। बी का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद तीसरा है शूद्रक। शूद्रक के द्वारा जो लिखी गई है वह है मृच्छकटिकम 2। फिर उसके बाद जो विल्हड़ है वह उनके द्वारा कौन सा मूल ग्रंथ लिखा गया है?
वह लिखा गया है प्रबंध चिंतामणि, ये हो जाएगा 1। तो 34 31 हो जाएगा, 34 25 हो जाएगा, सॉरी, इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट का ये विल्हड़ के द्वारा जो रचित है ना, ये डी का 5 हो जाएगा, ये विक्रमांक देव चरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, भास जी के द्वारा स्वप्न वासव दत्ता जो है यह नहीं लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, सॉरी, कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह बी नहीं होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। सुबंधु के द्वारा जो है वो कादम्बरी नहीं लिखी गई है। तो कादम्बरी लिखी किसके द्वारा गई है? तो यह लिखी गई है बाण भट्ट जी के द्वारा। किसके द्वारा? बाण भट्ट जी के द्वारा यह लिखी गई है। ठीक है। और बाण भट्ट जी जो थे वह वर्धन वंशीय शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित की भी रचना की है, जिन्होंने वर्धन वंश एवं विशेष रूप से हर्षवर्धन के बारे में विस्तार से सूचना मिलती है इससे। सुबंधु जो है वह संस्कृत भाषा के कवि थे, ये जो नाम दिया गया है ये संस्कृत भाषा के एक कवि थे। ये वासव दत्ता नामक, कौन सा? वासव दत्ता नामक गद्य काव्य के ये रचनाकार थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पढ़िनी जो थे वो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे, तो यह गलत है। दूसरा है अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, ये भी गलत है। तीसरा है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, तो ये जो है यह सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो पाणिनि जो थे वह 400 ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा के वैयाकरण थे। इनका जो जन्म था वह तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार के सलातूर नामक ग्राम में हुआ था। इनके जो पिता है वो पाणिन थे और माता का नाम इनकी दाक्षी था। क्या था? दाक्षी था। तथा गुरु जी का जो नाम था इनके, उनका नाम उपवर्ष था, इनके गुरु का नाम। ठीक है। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना भी करी थी। और जो अमर सिंह एवं कालिदास जो हैं वह दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंध रखते थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कौन सा पूछ रहा है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जो है यह सही नहीं है। दंडी जी के द्वारा 10 कुमार चरित लिखा गया है, सही है। विष्णु शर्मा जी के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया, ये भी सही है। भास जी के द्वारा स्वप्न वासव दत्ता लिखी गई है, ये भी सही है। लेकिन आर्यभट्ट जी के द्वारा वृहत संहिता नहीं लिखी गई है। वृहत संहिता लिखी किसके द्वारा गई है? यह लिखी गई है वराह मिहिर जी के द्वारा। किनके द्वारा? वराह मिहिर जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। और जो जबकि जो आर्यभट्ट जी से रिलेटेड कुछ रचना है आप नोट कर सकते हैं। आर्यभट्ट जी से रिलेटेड पहली रचना है ब्रह्म सिद्धांत, दूसरी रचना है आर्यभट्टियम, तीसरी रचना है सूर्य सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह याज्ञवल्क्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक वर्ग के रूप में कायस्थों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह याज्ञवल्क्य में स्मृति में मिलता है। इसमें लिखा गया है कि भक्ष्यमाण प्रजारच कायास्थेषु विशेषता, जबकि जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह ओशनम स्मृति में मिलता है। किसमें? ओशनम स्मृति में मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला कथन है कि अभिनव गुप्त ने तंत्रलोक नामक एक व्यापक प्रबंध लिखा जो कुल और त्रिक तंत्रों की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। अगला दूसरा कथन है कि 8वीं शताब्दी के आसपास गुजरात में हरिभद्र सूरी तथा लिखित समरैच कहा तकनीकी रूप से कोई तांत्रिक कृति नहीं है परंतु तांत्रिक विचारों और प्रथाओं से सराबोर है। तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कामनदक के नीति सार का योगदान किस विषय में किया गया है? इनका जो एक तरीके से योगदान है
वह राजनीतिक नैतिकता में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दे रखा है कि एक तरफ दे रखा है कि प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। सोमदेव जी के द्वारा कथा सरित सागर लिखी गई है, सही बात है। अश्वघोष जी के द्वारा बुद्धचरित लिखी गई है, सही बात है। बिल्लड़ जी के द्वारा विक्रमांक देव चरित लिखी गई है, सही बात है। कालिदास जी के द्वारा क्या लिखी गई? कालिदास जी के द्वारा कुछ रचनाकार मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। कालिदास जी के द्वारा एक रचना लिखी गई है अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरी रचना लिखी गई है मेघदूतम, तीसरी रचना लिखी गई है कुमार संभव, और जो ये जो वासवदत्ता है ना, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सुबंधु। कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं सुबंधु। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। पहला बोल रहा है कि मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाएं भाग जो है वह निम्न जाति की सिविल विधि थी। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। दूसरा कथन है कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाएं भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे। तो यह बात सही है? हाँ, ये बात सही है। और तीसरा जो कथन है कि मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति व्यवस्था मामलों पर विचार करती थी, जबकि दाएं भाग व्यवस्था जो है वह किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी। क्या ये बात सही है? यह बात बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ये जो प्रसिद्ध थे, यह प्रसिद्ध एक नाटककार थे। कौन थे ये लोग? ये लोग नाटककार थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर और आज के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह क्या है कि मालती माधव के लेखक कौन थे? मालती माधव के जो लेखक थे उनका नाम था भवभूति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यह जो सीरीज चल रही कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।